महाराष्ट्र स्टेट कोटा का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है, इस रिगार्डिंग आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसके लिए कब रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब देखिए, ग्रुप 3 है। ग्रुप ए में MBBS BDS आएगा, ग्रुप बी में आपके आयुष के कोर्सेस आएंगे और ग्रुप सी में जो बाकी कोर्सेस होते हैं वो आएंगे, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह जो कोर्सेस हैं। तो पहले तो नोटिस फिर से आ चुकी है, कल 27 जुलाई को नोटिस नंबर 2 ये आप देख सकते हैं। तो नोटिस नंबर 2 में आप देखेंगे कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है, नंबर 1 पॉइंट। तो डेट एक्सटेंड जो हुई है वो 31 जुलाई रात 12 बजे तक के लिए एक्सटेंड हुई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में फिर एक्सटेंडेड जो हुई है 31 जुलाई को, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर, पेमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जब जो सेकंड पेज पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर और एक चीज़ दिखाई देगी, वो है टेबल नंबर 2। तो टेबल नंबर 2 में टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है रजिस्ट्रेशन फेज़ 2। तो फेज़ 2 फॉर आयुष एंड अलाइड कोर्सेस। तो देखिए, अब यहाँ पर आप डेट देखेंगे तो ये डेट है 4 अगस्त से लेके 9 अगस्त रात 12 बजे तक। 4 अगस्त से 9 अगस्त, मतलब आपको जो स्टूडेंट्स आयुष कोर्सेस और अलाइड कोर्सेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए लास्ट डेट 9 अगस्त है, ना कि 31 जुलाई। 31 जुलाई जो डेट है वो MBBS और BDS के लिए है। और अदर जो आयुष को, सिर्फ आयुष को एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब जिनको MBBS में जाना नहीं है, BDS में जाना नहीं है, सिर्फ आयुष कोर्सेस में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए डेट जो है वो 9 अगस्त तक है रजिस्ट्रेशन की। 4 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक है। फिर 10 अगस्त तक आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। 11 अगस्त रात 12 बजे तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और मेरिट लिस्ट जो आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट, वो 13 अगस्त को आएगी। तो जो पेड काउंसलिंग में हमारे जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है वो सभी लोग कॉल कर रहे हैं, सर हमारा फॉर्म फिलअप हुआ नहीं हुआ, सर हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए। अरे 13 अगस्त डेट है लास्ट, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यानपूर्वक भरना होता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, इसके पहले मैंने एक वीडियो भी आपको दिया था जिसमें मैंने आपका इंस्टीट्यूट कोटा क्या होता है और स्टेट कोटा क्या होता है ये बताया था। बावजूद इसके अभी तक लोग कंफ्यूज हैं, तो फिर से शॉर्ट में बता देता कि आपके महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इसमें आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये फीस है, सिर्फ 1000 रुपये। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट कोटा, जिसको मैनेजमेंट कोटा भी कह सकते हैं, पेमेंट सीट भी कह सकते हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो ही आपको एक्स्ट्रा 5000 मतलब 6000 का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपने डिसाइड करना है कि जो इंस्टीट्यूट कोटा के सीट होते हैं, मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है, उनकी फ़ीस ही 3 गुना से लेके 5 गुना होती है। अगर 2 लाख BMS की फ़ीस है तो वहाँ 6 लाख होगी। MBBS की फ़ीस अगर इधर स्टेट कोटा में 10 लाख है तो वहाँ 30 लाख रुपए पर ईयर होगी। तो आप डिसाइड कीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको पता है कि आपका स्कोर कम है, स्टेट कोटा में आपको नहीं मिल रहा, तभी आप इंस्टीट्यूट कोटा में जाइए। अब डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जो क्वेरीज आ रहे हैं वो भी शॉर्ट में निपटा देते हैं कि अगर आपके पास EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने अप्लाई किया है, तो अगर आपने अप्लाई किया है तो फिर वहाँ पर एक ऑप्शन 2 आते हैं। एक तो अवेलेबल नॉट, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन होगा अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल बट अप्लाइड। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है और आपने अप्लाई किया है तो उसकी रिसीट जो होती है वो आपको जोड़नी होती है। सेम आपको OBC के या जो जिनके लिए भी कास्ट वैलिडिटी लगती है उनके लिए भी सेम है, उसी तरह नॉन क्रिमिनल के लिए भी सेम है। यही चीज़ होगी कि या तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो अपलोड कीजिए, अगर नहीं है तो आपने जो अप्लाई किया है उसकी रिसीट आपने जोड़नी है। अब यहाँ पर होगा क्या वो आपको बता देता हूँ। अब आपने, अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपने अपलोड कर दिया, और अगर नहीं है तो आपने जो अप्लाइड किया है वो रिसीट जोड़ी है। अब एडमिशन अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उस वक्त आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिजिकली रिपोर्टिंग के वक्त आपके पास होना ज़रूरी है। आपने EWS सर्टिफिकेट नहीं है कहा था लेकिन अप्लाई किया है तो आपने रिसीट जोड़ी थी, लेकिन वहाँ पर रिसीट से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। उसी तरह अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी या फिर नॉन क्रिमिनल नहीं था
आपने अप्लाई किया था, लेकिन एडमिशन के टाइम को आपको दोनों भी लगेंगे। अगर नहीं रहेगा तो आपकी सीट जो है, आपकी अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। अब वो कैटेगरी ऑटोमेटिक भी चेंज हो सकती है और उसके लिए हो सकता है कि विंडो खुल जाए जिसमें आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिली और सेकंड राउंड में आपको सीट मिली और आपके पास उस वक्त तो डॉक्यूमेंट नहीं रहा, तो आपको आपकी जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो आपकी ज़ब्त हो जाएगी। नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट होती है, रिफंडेबल अमाउंट जो है वो ज़ब्त हो जाएगी और उसके साथ आप राउंड से बाहर आएंगे और फिर तीसरे राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन कैटेगरी से करना होगा। ये बात को समझ लें। अब माइनॉरिटी डिक्लेरेशन से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन को आ रहे हैं कि देखिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दो टाइप की माइनॉरिटी होती है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने, जिसमें जैन, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और महाराष्ट्र में ज्यू कम्युनिटी भी इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी में काउंट होती है। तो आप इन 7 कम्युनिटी से बिलोंग में से किसी से भी बिलोंग करते हैं और उस कम्युनिटी का कॉलेज अगर आपके महाराष्ट्र में, जैसे जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको माइनॉरिटी को यस लिखना है और वो डिक्लेरेशन जो होता है माइनॉरिटी का वो जोड़ना है। अब ओबीसी कैंडिडेट कुछ होते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि सर हम ओबीसी में हैं, अगर हमने माइनॉरिटी का अगर यस लिखा तो क्या हमें ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, आपने ओबीसी लिखा है तो ओबीसी आपकी कैटेगरी हो गई, तो आपका एडमिशन वगैरह ओबीसी से ही होगा सभी कॉलेज के लिए, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज के लिए आपका एडमिशन जो होगा माइनॉरिटी से ही होगा। ये बात को समझ लें, वो क्योंकि वहाँ पर आपको ओबीसी वगैरह का बेनिफिट होता ही नहीं है। ये पहली बात। अब हेल्थ सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग है कि एनेक्चर एच जो हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको दिया जा चुका है। आपने सिर्फ उसमें ऊपर नाम लिखना है और नीचे किसी भी एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर का या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने साइन स्टैंप लेना है। इसमें उसी फॉर्मेट को रखिए। कुछ डॉक्टर्स के बड़े बड़े प्रिस्क्रिप्शन होते हैं या लेटर पैड पर उन डॉक्टर का नाम, एड्रेस वगैरह, वो चीज़ें मत जोड़िए। सिंपल फॉर्मेट है, उसी पर साइन लीजिए, ख़त्म बात। ज़्यादा अलग ओवर स्मार्ट अगर करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो बताया जा रहा है वही कीजिए, आपके लिए वो चीज़ें आसान हैं। अच्छा, गैप सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको बनाना होता है, 100 रुपये के स्टैम्प पे एफिडेविट करके बनाना होता है। तो वो आपको अभी नहीं लगेगा, वो आप एट द टाइम एडमिशन आपको वो प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन माइनॉरिटी का डिक्लेरेशन जो होता है, एफिडेविट जो होता है 100 रुपये के स्टैम्प पर जो आप करते हैं, और उसी तरह मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है, ये आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एमबीबीएस और बीडीएस में जो एडमिशन लेना जा रहे हैं उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो वो थोड़ा सा जल्दी करें। लेकिन जो बीएमएस, बीएचएमएस, आयुष कोर्सेज, अलग अलाइड कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, प्लीज़ होल्ड ऑन, बहुत टाइम है अपने पास। आपने देखा होगा कि 9 अगस्त अपने लिए लास्ट डेट है। हाँ, 4 अगस्त से स्टार्ट होगा सेकंड फेज़, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 अगस्त तक आप उसको फाइनल कर सकते हैं। तो ये टोटल क्यूरीज हो गई, और भी बाकी क्यूरीज के लिए हम इसी तरह से वीडियो आपको देते रहेंगे। तो आइडियल करियर सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।